ट्रंप ने भारत को दिया टैरिफ शॉक। 25% टैरिफ के अलावा रूस से सामान खरीदने पर पेनल्टी लगाने का लिया फैसला। कल से लागू होंगे टैरिफ की नई दरें। अमेरिकी टैरिफ पर बोली सरकार, कहा राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएंगे। ट्रंप ने भी कहा भारत के साथ ट्रेड डील पर अभी भी जारी है बातचीत। यूएस फेड ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। देर 4.5 के बीच जो है स्थिर। इस साल 2 बार 24% कटौती के दिए संकेत। फेड के फैसले से फिसले अमेरिकी बाजार। डाउ लगातार तीसरे दिन लुढ़ककर 170 अंक नीचे बंद। S&P 500 भी फिसला, लेकिन नास्डैक 31 अंक चढ़कर बंद। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स करीब 100 अंक और नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 300 अंक मजबूत। एशियाई बाजारों से कमजोरी के संकेत। गिफ्ट निफ्टी 175 अंक गिरकर 24,700 के पास। जापान का बाजार निक्केई 350 अंक चढ़ा। कॉस्पी सपाट। कच्चा तेल 1.5% चढ़कर $73 के ऊपर। कॉमेक्स पर गोल्ड करीब 1% गिरकर $3330 और चांदी 1.5% फिसलकर $37 के पास। घरेलू बाजार में सोना 200 रुपए गिरकर 98,000 लेवल्स पे आए और चांदी 900 रुपए लुढ़ककर 1,12,800 रुपए के पास। लगातार 8वें दिन एफआईज ने की बिकवाली। कल कैश में 850 करोड़ रुपए के शेयर बेचे तो डीआईज ने लगातार 18वें दिन कैश में 1830 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। जून तिमाही में एमएनएम के मिले जुले नतीजे आए। 26% और मुनाफा 32% चढ़ा। एसयूवी, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स और ट्रैक्टर सेगमेंट में मजबूत ग्रोथ। टाटा स्टील के मजबूत नतीजे। मुनाफा करीब 60% बढ़ा। मार्जिन से भी अच्छी ग्रोथ। यूरोप के कारोबार में ब्रेक इवन और इंडिया एबिडा प्रति टन में 20% का जोरदार उछाल। जून तिमाही में इंटरग्लोब एविएशन के अनुमान से कमजोर नतीजे। मुनाफा 20% गिरा। मार्जिन भी फिसला। वही घाटे से मुनाफे में आईआईएफएल फाइनेंस। ब्याज आय भी बढ़कर लगभग 550 करोड़ रुपए आए। आज निफ्टी में 6 कंपनियां HUL, सन फार्मा, मारुति सुजुकी, अदानी एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया और आइशर मोटर्स जारी करेंगी जून तिमाही के नतीजे। अन्य कंपनियों में वेदांता, अंबुजा सीमेंट्स, टीवीएस मोटर और डाबर सहित 100 से ज्यादा कंपनियां के नतीजे पर रहेगी बाजार की नजर। पहले दिन 3.5 गुना से ज्यादा भरा। श्री लोटस डेवलपर्स का आईपीओ। कंपनी की 800 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। प्राइस बैंड 140 से 150 रुपए प्रति शेयर। और दिल्ली एनसीआर में रात 10 बजे से लगातार हो रही है बारिश। गर्मी और उमस से मिली राहत, लेकिन कई इलाकों में भरा पानी। सड़कें जलमग्न। नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। बाजार में आज एक नेगेटिव सेशन के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ट्रंप ने दिया है भारत को बड़ा झटका। 25% टैरिफ लगाने का किया है फैसला और 25% के ऊपर अगर भारत रूस से सामान खरीदना जारी रखता है तो पेनाल्टी भी चुकानी पड़ेगी। पेनाल्टी कितनी होगी इसके बारे में अभी डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन यह निश्चित तौर पर एक बड़ा शॉक भारत के लिए जरूर है और भारतीय बाजार इसके लिए तैयार थे नहीं। भारत में हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि 10 से 15%, मैक्सिमम 20% के टैरिफ के लिए तो हम तैयार थे, लेकिन ट्रंप ने लगाया है 25% टैरिफ, जो कि प्रीवियसली जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था 26% था, उससे सिर्फ 1% कम है। यानी कि बाकी देशों से अगर आप तुलना करेंगे, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया या फिर यूरोपीय यूनियन के 27 देश
उनको तो राहत दी है ट्रंप ने, लेकिन भारत के साथ थोड़ी सख्ती के मूड में ट्रंप आ गए हैं। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके रीजन क्या है, भारतीय बाजार पर इसका असर क्या होगा, ये सब कुछ आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और क्या आज गैप डाउन ओपनिंग होने पर भारतीय बाजार में आपको तेजी की पोजीशन लेनी है, गैप से खुलने पर खरीदना है, या फिर शॉर्ट करना है, या फिर कुछ नहीं करना है, इन सभी चीजों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। अगले 2.5 घंटे बहुत ही ज्यादा एक्शन पैक्ड होने वाले हैं। ट्रेड को लेकर आपको गाइड करेंगे, शेयर बताएंगे, नतीजों का एक्शन होगा, सब कुछ होगा। पहले ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए जो बाजार के लिए ट्रिगर के तौर पर काम करने का काम करेंगे। तो अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। 87 बिलियन डॉलर के सामान हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं और उस पर अब 25% का टैरिफ लगेगा। ये सामान कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, मशीनरी, मिनरल फ्यूल, ऑयल, ये तमाम चीजें हैं जो अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अमेरिका की नाराजगी ये है कि हम अपने दरवाजे अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं खोल रहे हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव है। मतलब अगर हम खोलते हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारे लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसको लेकर ट्रंप नाराज है। गिफ्ट निफ्टी 200 अंक फिसला हुआ है और हम देख रहे हैं कि उसके बाद उसमें गिरावट ज्यादा बढ़ नहीं रही है। लेकिन फेड ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है एज एक्सपेक्टेड। हालांकि जेरोम पावेल ने यह संकेत दिया है कि इस साल 4.5% की 2 बार कटौती दरों में हो सकती है। लेकिन इस कदम के बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड में थोड़ी स्पाइक आई है, डॉलर ऊपर गया है, अब डॉलर इंडेक्स हो गया है करीब करीब 100 के आसपास का। तो ये अगेन एक चिंता है भारतीय बाजार के लिए। और क्रूड के प्राइसेस को भी हम देख रहे हैं कि ऊपर जाते हुए 73 के ऊपर निकल गया है कच्चे तेल का भाव, क्योंकि सप्लाई थोड़ी सी तंग होने की आशंका जाहिर की जा रही है और डिमांड बढ़ रही है। एफआईज भी लगातार बेच रहे हैं, कोई राहत नहीं आ रही है। 8वें दिन बिकवाली हुई है एफआईज की और उनकी जो इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग है वो है 14% के आसपास की। नतीजों की बात करें, एमएनएम के नतीजे मिले जुले आए हैं। टाटा स्टील के अनुमान के मुताबिक मजबूत नतीजे आए हैं। इंडिगो के नतीजे कमजोर रहे हैं। लेकिन आज निफ्टी की 6 कंपनियों के नतीजे आएंगे और वायदा की 10 कंपनियों के नतीजों पर बाजार की नजर रहने वाली है। तो पूरा का पूरा दिन आज एक्शन पैक्ड होने वाला है। और आज है जुलाई सीरीज की एक्सपायरी। रोलर्स वगैरह से क्या संकेत मिल रहे हैं इसकी भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये 4 बड़े ट्रिगर्स हैं भारतीय बाजार के लिए। लेकिन चलिए जरा टैरिफ वाले मसले को विस्तार